Hello bachcho, so this is problem solving session for JEE Advanced 2022 as you have seen in the thumbnail of this video, right? So today we will consider few fantastic problems from the quadratic equation. तो फटाफट बगैर डिले किए क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं. एक और चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ आप शेयर करें. चलिए, तो प्रॉब्लम है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 दिया हुआ जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं. a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0 के रूट्स बीटा और गामा हैं. और बच्चे इसी प्रकार a3 एक्स स्क्वायर प्लस b3 एक्स प्लस c3 इक्वल टू 0 के रूट्स गामा और अल्फा हैं. जहाँ पे ये सारे रूट्स पॉजिटिव रियल नंबर हैं, देन यू हैव टू कंप्यूट सिग्मा अल्फा बीटा गामा. इसका अर्थ क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये अकेले ही आएगा तो सिग्मा का कोई अर्थ नहीं है. पाई आई इक्वल टू 1 to 3 ए आई माइनस बी आई प्लस सी आई अपॉन ए आई, और पूरे पे पावर 1/2 लिखा हुआ है. आप पहले आई बराबर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे. सबको मल्टीप्लाई करना, उनका रूट लेना है प्लस के. तो आपको वैल्यू क्या बतानी? के क्यूब का मैग्नीट्यूड, राइट? तो कैसे इस सवाल में प्रोसीड करें? अगर आप यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अल्फा इस सबकी वैल्यू पुट करने में लग गए तो शायद इस फॉर्मेट में आप जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक, सबसे पहले आप इसको ऑब्जर्व करिए. तो बच्चे यहाँ पे आप i इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो a1 माइनस b1 प्लस c1 अपॉन a1 लिखा हुआ है, राइट? ये बहुत कुछ इन्फॉर्म कर रहा है, ऐसे आप i बराबर 2 पुट करेंगे, i बराबर 3 पुट करेंगे. तो देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये बच्चा लिखा हुआ 1 माइनस b1 अपॉन a1 प्लस c1 अपॉन a1. b1 अपॉन a1 का अर्थ क्या है? अल्फा प्लस बीटा. c1 अपॉन a1 का अर्थ क्या है? अल्फा इंटू बीटा, राइट? तो बच्चे यहां पे क्या लिखा हुआ है? सॉरी, यहां पे माइनस b1 अपॉन a1 का अर्थ क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट. और c1 अपॉन a1 क्या लिखा हुआ है? अल्फा इंटू बीटा. तो बच्चे ये 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है. यानी इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा लिखा हुआ है. ठीक है, 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा लिखा हुआ है. ठीक है बच्चे, होपफुली आपको ये पूरी बात समझ आ रही होगी. चलिए, यानी ये वैल्यू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा है. ऐसे अगर यहां पे a2 b2 c2 अपॉन a2 आता तो 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा हो जाता. पहले ये वैल्यूज फटाफट लिख लेते हैं. फटाफट पहले बच्चे ये वैल्यूज लिख लेते हैं. यानी अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं, a2 माइनस b2 प्लस c2 अपॉन a2, तो ये वैल्यू कितनी है? 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा. और फिर आप i की वैल्यू 3 जब पुट करते तो यहां पे a3 माइनस b3 प्लस c3 अपॉन में बच्चे a3 आता. ये लिखा हुआ है 1 प्लस गामा 1 प्लस अल्फा, राइट? 1 प्लस गामा 1 प्लस अल्फा. अच्छा, एक दफा एक काम करते हैं, क्योंकि यहां पे पाई लगा हुआ है, तो मैं अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, गौर करना बच्चे, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा जो भी ये आ रहे हैं, इनकी बात मैं कर रहा हूं. तो अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चे 1 प्लस अल्फा कितनी दफा आया? 2 बार. 1 प्लस बीटा 2 बार. 1 प्लस गामा 2 बार. तो आप यहां लिख पाएंगे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा, और इस पूरे का जो होल स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा? ये सारी वैल्यू का प्रोडक्ट, यानी पाई आई इक्वल टू 1 to 3 ए आई माइनस बी आई प्लस सी आई अपॉन ए आई. होपफुली आपको ये पूरी कहानी समझ आ रही होगी. ठीक है. अच्छा, अब यहां से अगर मैं इस स्क्वायर को भगाऊंगा तो रूट आएगा.
प्लस माइनस रूट आएगा, लेकिन कौन सी वैल्यू लेंगे? प्लस रूट, क्योंकि ये सवाल में पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा कैसे हैं लाल? पॉजिटिव हैं। अल्फा बीटा गामा कैसे मेरे बच्चे? पॉजिटिव हैं। ये सवाल में पहले से मेंशन किया हुआ है। चलिए, तो बच्चे यहां से आप लिख पाओगे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा इक्वल टू पाई आई इक्वल टू 1 to 3 ए आई माइनस बी आई प्लस सी आई अपॉन ए आई, इस पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। इस पे पावर कितना आएगा बच्चे? 1 डिवाइडेड बाई 2। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पे 1 प्लस, देखो भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, उसको मैंने सिग्मा अल्फा लिख लिया, प्लस प्रोडक्ट भी ऐसे आने वाला है अल्फा बीटा प्लस सिग्मा, या सिंपली अल्फा बीटा गामा आप लिख लो, बात तो एक ही है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू पाई ये वाली वैल्यू, राइट, ये पूरी वैल्यू जो आपसे पूछा हुआ। आपसे तो बच्चे केवल इतनी वैल्यू पूछ रखी है ना, तो आप 1 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, यानी जो प्लस के किया हुआ था, के की वैल्यू लाल कितनी आ गई? के की वैल्यू आ गई -1। अब तुमसे पूछा है के क्यूब का मॉडुलस कितना होगा, तो दैट विल बी +1, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी साथी? +1 आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं सभी साथियों को यह बात बहुत ढंग से समझ आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही छोटी बात है, केवल रीअरेंजमेंट यहां पे करना है। और आपको मैंने पहले कई दफा बता रखा है, मैथ के ज्यादातर सवाल टफ इस वजह से होते हैं क्योंकि उनको हम रीअरेंज करके छोटे फॉर्मेट में नहीं ला पाते, या अपने को रीअरेंजमेंट वाला फॉर्मेट स्ट्राइक नहीं करता है। अभी मैं रीअरेंजमेंट वाले पे एक और सवाल कराऊंगा, उसको आखिरी में कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में, जिसमें आईआईटी ने शायद 13 या 14 में पूछा है, आईआईटी में 13 या 14 में, आई थिंक 14 में पूछा है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सवाल करेंगे जिसमें ठीक ठाक रीअरेंजमेंट करना है। चलिए, तो भाई ये बात आपको समझ आ गई, अच्छी बात है। अगले प्रॉब्लम की तरफ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे। तो पहला इंटीजर टाइप सवाल था। सेकंड वन जो कंसीडर कर रहे हैं, ये भी एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम ही ले लेते हैं। तो सवाल लिखते हैं बच्चे, देखिए भाई, इफ a8 x raised to the power 8 plus a7 x raised to the power 7 plus a6 x raised to the power 6 plus a0 equal to 0 has all roots real and positive, has all roots positive real number, हैज ऑल रूट्स पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। और बच्चे ये बात यहां लिखी हुई है कि भाई a0 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 8 है, a8 की वैल्यू 1 है, और a7 की वैल्यू -4 है। देन, या एंड लिख लेते हैं, एंड a2 इक्वल टू a अपॉन b रेस टू दी पावर 4। तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, a प्लस बी की वैल्यू मेरे बच्चे आपको बतलानी है। सारे रूट्स पॉजिटिव रियल नंबर है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। a0 1 अपॉन 2 पे पावर 8, a8 की वैल्यू 1 दे रखी है, a7 -4, a2 का क्या अर्थ हुआ? a0 से पहले क्या रहा होगा? अगर इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूं तो ये ऐसा इक्वेशन है, a8 x रेस टू दी पावर 8 प्लस a7 x रेस टू दी पावर 7 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0 बराबर 0। a2 का अर्थ क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, राइट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट।
तो बच्चे इसके जो रूट्स हैं, अगर एक दफा 1 मिनट, अगर एक दफा बच्चे रूट्स को अपन अल्फा बीटा गामा एज्यूम कर लें, या अल्फा 1, क्योंकि 8 रूट्स हैं, तो अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा 8, इस तरीके से अगर मैं रूट्स को मान लूं, तो साथी प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करें तो a0 अपॉन a8 ये तो मिल जाएगा। तो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा 8, ये वैल्यू बच्चे आपको पता है, ये वैल्यू है 1 अपॉन 2 पे पावर 8, जहां पे सारे पॉजिटिव हैं, जहां पे सारे क्या हैं, पॉजिटिव। अच्छा चलिए भाई, ये बात अपने को मिल गई। a7 माइनस 4 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बच्चे यहां पर अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूं, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा 8, इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस a7 डिवाइडेड बाई a8, a8 1 है, a7 4 है, माइनस 4 है, यानी ये प्लस 4 आ जाएगा। चलिए भाई, इतनी बात आ गई अपने पास। वन अपॉन 2 पे पावर 8, a0 अपॉन e8। अरे भाई, ये तो कुछ बढ़िया सा रिजल्ट नजर आ रहा है। अगर मैं इसी में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू अल्फा 8 में am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दूं बच्चे, ये अरिथमेटिक मीन है, गौर करना। क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे बराबर हैं, इनका अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8, 4 डिवाइडेड बाई 8, जिसका मतलब हुआ 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी प्रकार बच्चे अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया जाए, इसी प्रकार बच्चे अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया जाए, अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा 8, तो इस पे पावर कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 8। इस पे पावर कितना आ जाएगा बच्चे, 1 डिवाइडेड बाई 8। आप ये प्रोडक्ट की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 2 पे पावर 8, कितनी वैल्यू है, 1 अपॉन 2 पे पावर 8 और पूरे पे पावर 1 बाई 8, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1 बाई 2। अरे भाई, ये तो बहुत ही लड्डू सवाल बन गया है, ये तो बच्चे बहुत ही लड्डू सवाल बन गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन परस्पर बराबर हैं, क्यों यूज कर पाए, ये कॉमन सेंस से देख के लग रहा था ऐसा हो रहा है, राइट भाई। ये तो बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। इसका मतलब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन बराबर है, इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 सारे नंबर्स बराबर होने चाहिए, तभी इक्वल हो सकते हैं। यानी सारे रूट्स परस्पर क्या हो गए बच्चे, ये सारे रूट्स आपस में बराबर हो गए। इस इक्वेशन के 8 के 8 रूट्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस इक्वेशन के 8 के 8 रूट्स बच्चे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है, a8 की वैल्यू 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चे, 1 है। 8 के 8 रूट आपस में क्या है, बराबर हैं, तो ये पता चल गया। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 8। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर आ गए, क्योंकि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपस में बराबर आ गए। अच्छा, इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब ये सारे रूट्स बराबर हो, सारी बात आपको पता है। तो क्या आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 8 को अलग से कैलकुलेट कर पाओगे, बिल्कुल बच्चे। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 8 सब बराबर हैं, तो यानी सारे रूट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/8 1/2, सारे 1/2 हो जाएंगे। अरे भाई, बहुत खतरनाक बात, मजे आ गए इस सवाल में। तो सारे कितने आ गए बच्चे, 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ गए। अब देखो, इस 8 डिग्री इक्वेशन में जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है, a8 की वैल्यू 1 दे रखी है। तो अगर मैं फैक्टर थ्योरम यहां यूज करूं बच्चे, अगर मैं फैक्टर थ्योरम यहां यूज करूं, a8 x पे पावर 8 प्लस a7 x पे पावर 7 प्लस यहां पे बच्चे a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, ये वैल्यू लाल किसके बराबर हो जाएगी, x माइनस 1/2 पे पावर 8, किसके बराबर हो जाएगी, x माइनस 1/2 पे पावर 8 के बराबर हो जाएगी। अच्छा,
तुम्हें क्या पता करना है लाल, इसके एक्सपेंशन में पीछे से तीसरे टर्म का कोफिशिएंट, पीछे से तीसरे टर्म का कोफिशिएंट, मतलब a0 a1x a2x स्क्वायर, तो पीछे से तीसरे टर्म का कोफिशिएंट ही क्या होगा, a2। पता है बच्चे, इसमें एक आप जुगाड़ लगा सकते हैं, जब भी पीछे से टर्म पूछा जाए तो आप इस बाइनोमियल को पलट लो, यानी 1/2 माइनस एक्स कर लो और आप आगे से तीसरा टर्म निकाल लो। तो आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला तो पता ही होगा, TR क्या होता है, NCR-1। किसके एक्सपेंशन में, a प्लस एक्स पे पावर n में मैं फॉर्मूला भाई लिखने जा रहा हूं। a पे पावर क्या आएगा, n माइनस आर प्लस 1, x पे पावर क्या आएगा लाल, r माइनस 1। ठीक, तो ये सेम फॉर्मूला आप यहां यूज करिए। तो बच्चे 8CR-1, यही आगे से तीसरा टर्म निकालना है, तो मैं सीधे T3 कैलकुलेट कर दूं, T3 सीधे लिख देता हूं भाई। चलो ये तो फॉर्मूला था, चलो यही रख देते हैं, यहां फॉर्मूला रहने दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत खिचपिच हो जाएगी। तो बच्चे यहीं पे आप सीधे वैल्यू लिख रहे हैं हम, r की वैल्यू 3 है ना, 8C3-1, a कितना है 1/2, तो 1/2 पे पावर 8 माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस एक्स पे पावर 3 माइनस 1। ठीक है, चलिए भाई, तो बच्चे यहां से कितना आएगा, 8C2 इंटू 1/2 पे पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये पूरी कहानी आप कर लो। तो बच्चे यहां से कितना आ गया, 8C2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 8C2 इंटू 1/2 पे पावर 6, यानी 8 इंटू 7/2 इंटू 1/2 पे पावर 6। तो बच्चे यहां पे आएगा 7/2 पे पावर 4, 7/2 पे पावर 4, 7/2 पे पावर 4। तो क्या लिखा था बच्चे हमने, a/b पे पावर 4। तो a की वैल्यू कितनी हो गई लाल, 7, a की वैल्यू कितनी हो गई 7, और b की वैल्यू कितनी हो गई लाल, 2। तो a प्लस b कितना हो जाएगा, 9। तो ये आप ठीक ठाक सवाल में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल था बच्चे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते बच्चे, लिखिए, इफ 1 इज डबल रिपीटेड रूट ऑफ इक्वेशन px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस x प्लस r बराबर 0, प्लस r बराबर 0, देन चलो भाई ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखो बच्चे, p इंटू आर इज निगेटिव, सेकेंड ऑप्शन p इंटू क्यू इज निगेटिव, थर्ड ऑप्शन p इंटू क्यू इंटू आर is positive, fourth option none of these। तो बच्चे यहां पे क्यूबिक है, 1 इज ए डबल रिपीटेड रूट। 1 कैसा रूट है, डबल रिपीटेड रूट। यानी अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो बच्चे देखो अगर तीनों अलग अलग रूट हैं तो क्यूबिक का इन जनरल ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यानी ये तब था, ये कौन सा क्यूबिक लिखा हुआ बच्चे, बिल्कुल जनरल क्यूबिक, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का क्यूबिक है। अगर a निगेटिव है तो ग्राफ ऐसा होगा, परंतु अगर a पॉजिटिव हो गया बच्चे तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा।
यहां पे एक ऐसा है पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे यूनिट डबल रिपीटेड रूट लिखा हुआ है, यानी भाई 3 अलग अलग जगहों पे तो ग्राफ नहीं कट कर पाएगा, राइट। मैं अब इस पे बॉदर नहीं करता हूं कि कैसी ओपनिंग होगी, मतलब ए निगेटिव या ए पॉजिटिव होगा, इस पे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं डबल रिपीटेड रूट की बात करता हूं, मतलब जो क्यूबिक का ग्राफ होगा वो लाल यहां से ऐसे आएगा, टच करेगा, ऊपर जाएगा, एक जगह कट करेगा, ऐसा हो सकता है, राइट। तो यहां पे डबल रिपीटेड रूट आता है। कैसा रूट आता है? डबल रिपीटेड रूट। यानी अगर मैं इस क्यूबिक को फैक्टराइज करूं, अगर मैं इस क्यूबिक को बच्चे फैक्टराइज करूं इस क्यूबिक को, तो इस क्यूबिक के पास एक x-1 होल स्क्वायर टाइप का फैक्टर आएगा। कैसा फैक्टर आएगा? x-1 होल स्क्वायर टाइप का फैक्टर आएगा। क्या खास बात है बच्चे यूनिट डबल रूट पे? पहली बात, यहां पे इस क्यूबिक का डेरिवेटिव 0 होगा। पहली बात, इस पॉइंट पे इस क्यूबिक का डेरिवेटिव 0 होगा, राइट। दूसरी बात, x बराबर 1 क्यूबिक को सेटिस्फाई करेगा। दो बातें हैं, इसी पे सवाल बना हुआ है। तो बच्चे x बराबर 1 इसका रूट हुआ, सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी p प्लस क्यू इंटू 2 प्लस आर बराबर 0। ये पहला रिलेशन आ गया। दूसरा कैसे निकालेंगे? इस क्यूबिक को कर दो डिफरेंशिएट, d ऑफ dx एक्स क्यूब प्लस, बच्चे यहां पी एक्स क्यूब आप लिखिए, प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस आर। दिस इज 0। लाल कहां पे? x बराबर 1 पे। x बराबर 1 पे ये 0 होना चाहिए। पूरी बात समझ आ रही भाई? x बराबर 1 पे बच्चे ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए भाई, तो डिफरेंशिएट करके लिख लिया जाए, यानी क्या आएगा? 3p एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 रख दिया, प्लस 2x प्लस 1 पुट किया तो 3q, r का डेरिवेटिव तो खत्म ही है, यानी बच्चे p बराबर माइनस क्यू आ गया, p बराबर माइनस क्यू आ गया। एक रिलेशन आपके पास क्या है? p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0। p बराबर माइनस क्यू आ गया तो q बराबर कितना आ जाएगा? r आ जाएगा। मतलब p बराबर माइनस क्यू बराबर r आ गया। ठीक, चलिए p इंटू आर निगेटिव, गलत बात। p और r बिल्कुल सेम साइन के हैं, पॉजिटिव होगा। p इंटू क्यू इज निगेटिव, ऑफकोर्स बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर p की वैल्यू 2 है तो q माइनस 2 हो जाएगा। चलिए भाई, p क्यू आर इज पॉजिटिव, गलत बात है, निगेटिव होना चाहिए, ये सही आंसर है भाई। चलिए बच्चे, अगले सवाल पे चलते हैं। बहुत छोटा सवाल था भाई ये तो भाई सभी लोगों ने कर लिया होगा, ये उम्मीद थी। जिनसे ये वाला सवाल नहीं हुआ तो गलत ट्रैक पे हैं, अभी आपको बहुत सुधार की जरूरत है। ऐसा सवाल या तो आपने फंक्शंस में किया होगा या आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में किया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे। अगला सवाल फिर से इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। लिखिए भाई, इफ 2 पे पावर 2x प्लस a माइनस 1 2 पे पावर x प्लस 1 प्लस a बराबर 0 हैज रूट्स opposite in sign, has roots opposite in sign, then what will be largest value of a, largest integer value of a, largest integer value of a। इंटीजर भाई लिख लो आप, ये इंटीजर टाइप प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको। ठीक, तो बच्चे ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है। आप 2 पे पावर x को t माने, बट यहां छोटी मोटी गलती कई दफा हो जाती है, वो आप देख लेना। तो बच्चे ये t हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। मींस ये क्वाड्रेटिक कैसा बन जाएगा? टी स्क्वायर प्लस इसे 2 पे पावर x इंटू 2 लिख लो आप, तो 2 टाइम्स a माइनस 1 इंटू टी प्लस a इक्वल टू 0। हैज रूट्स अपोजिट इन साइन, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अपोजिट इन साइन है।
एक्स की वैल्यू अपोजिट इन साइन है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक्स की वैल्यू, रूट्स का मतलब एक्स की वैल्यू अपोजिट इन साइन है, एक पॉजिटिव तो दूसरी निगेटिव, मतलब इनके बीच में कौन सा नंबर आया होगा, जीरो, इनके बीच में कौन सा नंबर आया होगा, जीरो। अच्छा, अगर x बराबर जीरो है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, t की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, 1। यानी अगर इसके रूट्स को मैं अल्फा और बीटा कहूं, अगर इसके रूट्स को मैं अल्फा और बीटा कहूं तो 1 इनके रूट्स के बीच में आएगा, 1 इनके रूट्स के बीच में आएगा। यानी ये अपवर्ड ओपनिंग का पैराबोला हुआ बच्चे, 1 इनके रूट्स के बीच में आया, यानी 1 पे, ये भाई पोजीशन ऑफ रूट्स का प्रॉब्लम हुआ, 1 पे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसा होगा, निगेटिव, 1 पे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन कैसा होगा लाल, निगेटिव। तो आप यहां 1 रख दीजिए, 1 प्लस 2 टाइम्स a माइनस 1 प्लस a, दैट विल बी निगेटिव। अच्छा, ऐसी बात है, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो यहां से 2a यानी 3a माइनस 1 इज निगेटिव, यानी बच्चे a की वैल्यू 1/3 से छोटी आ जाएगी, a की वैल्यू 1/3 से छोटी आ जाएगी, a की वैल्यू बच्चे 1/3 से छोटी आ जाएगी। ठीक है भाई, कोई समस्या तो नहीं किसी साथी को, a की वैल्यू 1/3 से छोटी आ जाएगी। तो रेंज लिखा जाएगा -∞ से 1/3। कोई समस्या तो नहीं, बस हमने एक ही कंडीशन यूज करी कि 1 इनके रूट्स के बीच में होगा, हमें और कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि रूट्स रियल होंगे? अरे बाबा, जब आपने रूट्स के बीच में 1 करके अपवर्ड ओपनिंग के पैराबोला को निगेटिव कर दिया तो आपको डी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन है। डी ग्रेटर देन 0 आप करते तो कौन सी कंडीशन होती, दैट इज नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, तो ये प्रॉब्लम हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे। तो लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, ये तो मैंने बताया ही नहीं, a माइनस इन्फिनिटी से 1/3 आया, तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या हुआ, शून्य, जीरो, लार्जेस्ट इंटीजर 0। ठीक है, क्योंकि a 1/3 से छोटा है, उससे पहले कौन सा इंटीजर आया होगा, 0, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। आपको लार्जेस्ट इंटीजर बताना था, तो इसका आंसर क्या था बच्चे, 0, वो तो मैंने बताया ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते भाई, फटाफट लिखिए। if roots of x square plus ax plus b plus 1 equal to 0 are all integers, then a square plus b square can be, then a square plus b square can be a option 50, b option 37, c option 19 और d option 61। तो बच्चे किसी भी क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इंटीजर रूट की कंडीशन आपको पता ही होगी, राइट, कि भाई a1 होना चाहिए हमेशा, एंड d जो भी है परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, a b c सारे इंटीजर्स होने चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होंगी, राइट। चलिए, तो बच्चे अगर रूट्स इंटीजर हैं तो अल्फा और बीटा भी इंटीजर होंगे, अल्फा प्लस बीटा भी इंटीजर होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ए है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बच्चे, b प्लस 1 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात हो रही है, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा निकाल ली जाए, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है यहां पे, इंटीजर्स। चलिए भाई इसे एक्सपेंड कर डालो,
तो बच्चे यहां से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा तो कट जाएगा। ओके 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 ओके, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा भाई। फैक्टराइज कर लो बच्चे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। फैक्टराइज करने के बाद 1 मिनट, चलिए भाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब क्या करना चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अच्छा अल्फा और बीटा क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैन भी पूछी, चलो अगर 50 मान लेते हैं, या डी से चेक करें 61 मान लेते हैं, तो 61 का मतलब हुआ ये अल्फा स्क्वायर प्लस 1। यहां पे इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, प्राइम नंबर एक फैक्टर 1, तो दूसरा क्या होगा 61, तो भाई अल्फा और बीटा तो इंटीजर ही नहीं हो पाएंगे, साथ साथ ये गया। 19 चेक करो, प्राइम नंबर अगेन नहीं हो पाएगा। 37 चेक करो, प्राइम नंबर अगेन नहीं हो पाएगा। 50, 50 हो सकता है, एक को 10 मान लो, एक को 5 मान लो, ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। 50 और 1 मान लेंगे तो भी पॉसिबिलिटी आएगी। चलो, सो 50 इज करेक्ट आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं था भैया। आप 61 करेंगे तो अगर आप अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को मान लिया, एक दफा एक मान लेते हो, तो बीटा स्क्वायर प्लस 1 61 होना चाहिए। तो यहां से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि बीटा आपका परफेक्ट इंटीजर नहीं आएगा। वैसे आप सारे ऑप्शन को चेक करो, 50 पे आ रहे, तो ये सीधा सवाल है। चलिए भाई एक और सवाल देख लेते हैं फटाफट, एक और सवाल देख लेते हैं बच्चे। तो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1x प्लस a प्लस a हैज इट्स रेंज, चलो इंटीजर टाइप सवाल बनाते हैं। हैज इट्स रेंज ऑल रियल नंबर, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इसका रेंज ऑल रियल नंबर है। देन नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए विल बी, देन नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए विल बी। तो बच्चे इसको फटाफट से फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वगैरह करते हो, अब करना बहुत लेंदी हो जाएगा। सो एक्स माइनस 2, ये सवाल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 1 आएगा। बच्चे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, गौर करना। इससे रिलेटेड और 2-3-4 वीडियो जो भी होंगी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तब भी दिक्कत बताना, इसमें मैं सेपरेट मतलब वीडियो बना दूंगा इनके रेंज के ऊपर, जिनमें हम ढेर सारे सवाल, सारे पॉसिबल केसेस कवर कर लेंगे, ठीक है। वैसे जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दूंगा उनसे उनकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी तुम्हें। चलिए, तो x माइनस 2 एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, कुछ भी लिखा गया हो, उनका रेंज ऑल रियल नंबर तभी होगा जब न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो, डिनोमिनेटर के दोनों जीरोस के बीच में, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर लिखा गया, डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो, न्यूमरेटर के दोनों जीरोस के बीच में, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर लिखा गया है, ठीक। तीसरा केस, अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है
तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्टली एक जीरो न्यूमरेटर के दोनों जीरोस के बीच में, या फिर न्यूमरेटर का एग्जैक्टली एक जीरो डिनोमिनेटर के दोनों जीरोस के बीच में लाई करना चाहिए। ऐसे केस में आप बगैर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, बगैर डिफरेंशिएट किए सीधे कर सकते हैं। ये ग्राफिकल टेक्निक है, ग्राफ में ऐसा देखा गया है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज ऑल रियल नंबर आता है, राइट। तो यानी देखो 1 तो 2 और 5 के बीच में हो नहीं सकता है, यानी ए जो भी होगा वो 2 और 5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे बच्चे? 3, 4। तो नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू पूछा हुआ, तो ऐसे 2 इंटीजर वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड मैं कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।